Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. So guys, ये स्पोकन इंग्लिश का सीरीज है और इसके अंदर मैं सिखा रहा हूँ कैसे सवाल पूछे और कैसे जवाब दे। और अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही काम कर रहे हैं और सिर्फ डू जो हेल्पिंग वर्ब है उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, यानी कि आई, वी, यू, दे प्लूरल पे ही काम कर रहे हैं और डिटेल में काम कर रहे हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि WH क्वेश्चन से हम कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कई बार हम सवाल पूछते हैं लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। वो सिचुएशन क्या होगा वो देख लीजिए, बहुत ही जरूरी है गाइस। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर एक सवाल पूछना है कि तुम कहाँ रहते हो, तो हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं? तुम कहाँ रहते हो। सबसे पहले आप कहाँ को उठाते हैं, कहाँ की इंग्लिश हो गई वेयर। उसके बाद आप एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको डू लगाना होगा कि वेयर डू, तुम मतलब यू और रहते मतलब लिव, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। लेकिन इस तरह के सवाल के अलावा कुछ ऐसा भी होता है सवाल, जैसे आपने बोला मुझे नहीं पता यार तू कहाँ रहता है भाई। अब मुझे नहीं पता कि तू कहाँ रहता है। अब देखिए, मुझे नहीं पता, तो मुझे नहीं पता की इंग्लिश क्या होगी? आई डोंट नो। तो जब आप इसे ट्रांसलेट करेंगे कि मुझे नहीं पता, एक सेंटेंस आपने बोला आई डोंट नो, फिर दूसरा है कि तू कहाँ रहता है, वेयर डू यू लिव। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर आपका ऐसे हो गया कि आई डोंट नो वेयर डू यू लिव। तो अगर आप इस तरीके से बोलते हैं आई डोंट नो वेयर डू यू लिव, इसको गलत माना जाता है। किस लिए गलत माना जाता है? सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से गलत माना जाता है। तो यहां पर आपको इस हेल्पिंग वर्ब को खा जाना होगा। जी हां दोस्तों। अब लेकिन अगर अकेले पूछना है भाई तू कहां रहता है, तो सिर्फ होगा वेयर डू यू लिव। ये नहीं कि वेयर यू लिव आप बोल दो, डू खा जाओ, यहां नहीं। वो कब सिचुएशन आएगा जब हेल्पिंग वर्ब आप खाएंगे, जब आपके जो क्वेश्चन है ना उससे पहले छोटे छोटे टुकड़े होंगे। मुझे नहीं पता, तुझे पता है क्या, मुझे बताते भाई, उसे बता दे। इस तरह से जो छोटे छोटे टुकड़े जब आप यहाँ डालेंगे, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए इसी को देखते हैं कि मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। आई आपका क्या है, आपको मार्कर चेंज करके दिखाऊं। आई क्या है जी? सब्जेक्ट। दिखाई दे रहा? आई सब्जेक्ट है। ये आपका नेगेटिव हो गया डोंट, हेल्पिंग वर्ब हो गया नेगेटिव में, ठीक है। ये नो क्या है आपका? मेन वर्ब है, यू नो। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। तो मुझे नहीं पता सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। तो मुझे क्या नहीं पता, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जब मैं इसका ऑब्जेक्ट लगाऊंगा कि आई डोंट नो, तो ऑब्जेक्ट अगर मुझे लगाना है कि तुम कहां रहते हो, तो तुम कहां रहते हो की अंग्रेजी होती है वेयर डू यू लिव। लेकिन जब आप इसे ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे कहां, तो आपको कहां की अंग्रेजी लिखनी है वेयर। इसके बाद ये जो वेयर है, ये यहां पर एक कंजंक्शन का काम करने लगता है दोस्तों। और इससे जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, इस वेयर के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है कि तुम कहां रहते हो, तो कहां, उसके बाद सीधा तुम, वेयर यू, और ये हो गया लिव, और यहां दीजिए फुल स्टॉप। आई डोंट नो वेयर यू लिव। अब ये जो वेयर से लेकर जो यू लिव तक आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। कभी फुर्सत से इस पे वीडियो बनाऊंगा। नाउन क्लॉज। क्लॉज क्यों भाई? तो नाउन क्या काम करता है, या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई डोंट नो, ये जो आई डोंट नो है ना, इस नो के बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट की जगह इस तरह से कंजंक्शन लगे हो, कहां, वेयर, आपको ऐसे ख्याल रखना है, जो क्वेश्चन वाले वर्ड है ना, कहां, क्यों, कैसे, तो अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाए या सब्जेक्ट की जगह आ जाए, तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। ये जो क्वेश्चन वर्ड आप देख रहे हैं, इसके तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है। नहीं समझ रहे, मैं दोबारा समझा दूं। यूं समझ लीजिए कि अगर ये छोटे छोटे टुकड़े यहां पर आ जाए, डोंट नो, डू यू नो, तो उसके बाद जो आपका सेंटेंस होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा।
अगर आपको नाउन क्लॉज समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। एक और मैं आपको सेंटेंस देता हूं, आपके समझ में आएगा कि भाई क्या तुझे पता है मैं क्या खाता हूं। अगर मुझे ऐसे बोलना है तो सबसे पहले देखिए मैं क्या खाता हूं। मैं क्या खाता हूं, क्या मतलब व्हाट, हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू, आई ईट, यही होगा ना। मैं क्या खाता हूं, व्हाट डू आई ईट, एकदम करेक्ट है। लेकिन मैं कह रहा हूं भाई क्या तुझे पता है मैं क्या खाता हूं। अब हमने क्या जोड़ दिया, क्या तुझे पता है। तो क्या तुझे पता है मतलब डू यू नो। आपको दिख रहा है ये, डू यू नो। अब मैंने अभी कहा कि छोटे छोटे जब टुकड़े आ जाए, डू यू नो, आई डोंट नो, टेल मी, डोंट टेल मी, इस तरह से जब छोटे छोटे टुकड़े आ जाए तो इसके बाद आपको लिखना है कि डू यू नो, क्या तुझे पता है मैं क्या खाता हूं। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना, बस ये रट लीजिए। व्हाट सीधा सब्जेक्ट लिखिए, व्हाट आई ईट। डू यू नो व्हाट आई ईट, क्या तुझे पता है मैं क्या खाता हूं। यहां पर ये जो व्हाट है ये इंटेरोगेटिव का काम नहीं कर रहा है, क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि क्या तुझे पता है जो मैं खाता हूं। यहां व्हाट जो का काम कर रहा है, जो, समझ रहे हैं। डू यू नो व्हाट आई ईट, क्या तुझे पता है जो मैं खाता हूं। ऐसे तो कहने को तो ये सवाल है ना कि भाई क्या तुझे पता है मैं क्या खाता हूं। हिंदी में तो इंसान ऐसे सोचेगा क्या तुझे पता है मैं क्या खाता हूं। लेकिन जब अंग्रेजों के हिसाब से आप देखेंगे तो इस क्या तुझे पता है और मैं क्या खाता हूं दोनों को जब जोड़ देंगे दोस्तों, तो प्लीज ध्यान दीजिए कि इस व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। अगर आपने लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका इंप्रेशन खराब जाएगा वहां पर। तो ऐसे ही समझ लीजिए, डू यू नो व्हाट आई ईट। जैसे मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तो सबसे पहले तुम क्या चाहते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, तुम क्या चाहते हो। खुद ही सोचिए, तुम क्या चाहते हो, क्या मतलब व्हाट। हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। लेकिन इससे पहले मुझे कहना है कि मुझे बताओ, तो मुझे बताओ की इंग्लिश क्या होती है जी, टेल मी। टेल मी, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। तो अब बताइए क्या के लिए आप क्या लिखेंगे, व्हाट लिखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। टेल मी व्हाट। अब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, सीधा सब्जेक्ट, व्हाट यू वांट। टेल मी व्हाट यू वांट। अगर आपने ये टेल मी लगा दिया तो फिर व्हाट डू यू वांट नहीं होगा, टेल मी व्हाट यू वांट, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। मुझे नहीं पता तुम रोज क्या लिखते हो, मुझे नहीं पता। अगर सीधा होता कि तुम क्या लिखते हो, तो तुम क्या लिखते हो की इंग्लिश क्या होगी, यहां दिखेगा, नहीं दिखेगा, यहां दिखेगा, तुम क्या लिखते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट डू यू राइट, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, एकदम करेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर इससे पहले आ जाए मुझे नहीं पता यार तू क्या लिखता है, तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब इसके बाद तू क्या लिखता है, तो व्हाट आप लगाएं, व्हाट। अब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, व्हाट यू राइट, ऐसे बनेगा। आई डोंट नो व्हाट यू राइट यार, मुझे नहीं पता तू क्या बोलता है, आई डोंट नो व्हाट यू स्पीक। अगर ये ऐसे होता तू क्या बोलता है, व्हाट डू यू स्पीक, हम डू लगाते। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसी को इसको हम पूरा नाउन क्लॉज कहते हैं, बट मैं आप चूंकि बिगिनर्स है तो मैं आपको नाउन क्लॉज में नहीं उलझाना चाहता हूं। आप बस इतना ही समझ लीजिए कि अगर ये छोटे छोटे टुकड़े आ जाए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, क्या तुझे पता है, डू यू नो, मेरे को बता ना भाई, टेल मी, मुझे मत बता तू क्या चाहता है, मुझे मत बता, डोंट टेल मी, यार उसे बता दे मैं क्या चाहता हूं, टेल हिम, टेल हर। तो ये जो छोटे आइटम है ना, इसके बाद जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन शब्द तो होगा, वेयर होगा, वाई होगा, व्हाट होगा, लेकिन भैया हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, बस ये ख्याल रखना है, ठीक है जी। हम हमेशा जब सवाल करते हैं तो WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सबको पता है। जैसे कि तुम कहां जा रहे हो, हम कैसे बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर के बाद आर आ रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं इसी को बोल दूं मुझे नहीं पता तू कहां जा रहा है, अब आई डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, अब वेयर के बाद यू आ गया, आर उधर चला गया। तो मेरे कहने का एक ही मतलब है
कि इस तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। यहां हम चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू या डज। डज तो मैं करा ही नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं डू करा रहा हूं, तो मैं बस डू को ही हटाना सिखा रहा हूं। अब मैं दो सेंटेंसेस बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला सेंटेंस है, तुम किससे प्यार करते हो। इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, तुम किससे प्यार करते हो? हम ऐसे बोलेंगे, whom do you love? whom do you love? do देख रहे, do हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब मुझे बोलना है, भाई मुझे बताना यार तू किससे प्यार करता है, मुझे बताना। तो मुझे बताना तू किससे प्यार करता है, तो मुझे बताना, टेल मी। अब क्या होगा, टेल मी whom you love। do नहीं आएगा, टेल मी whom you love। तो कुछ समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर इसकी मैं हिंदी करूं कि मुझे बताना तू किससे प्यार करता है, अंग्रेजों के हिसाब से मुझे बताना जिससे तू प्यार करता है, टेल मी whom you love। यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब भी आप अंग्रेजी बोले दोस्तों, और अभी तो हम चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दुनिया का कोई भी टेंस हो, जितने भी टेंस होते हैं सब टेंस पे अलाउड होता है। जैसे मुझे ऐसे बोलना है कि मुझे नहीं पता वो कहां गई। अगर मैं पास्ट की बात करूं, हालांकि मैं अभी नहीं सिखाना चाहता था, फिर भी मुझे नहीं पता वो कहां गई। अगर सिर्फ होता वो कहां गई, वेयर डिड शी गो, ये होती है अंग्रेजी, वेयर डिड शी गो। मुझे नहीं पता वो कहां गई, आई डोंट नो वेयर शी वेंट, आई डोंट नो वेयर शी वेंट। मुझे नहीं पता उसने तुम्हें चाटा क्यों मारा। अगर सिर्फ होता कि उसने तुम्हें चाटा क्यों मारा, पास्ट इंडेफिनिट है, व्हाई डिड आता ना, व्हाई डिड ही या शी स्लैप यू। अब है, मुझे नहीं पता उसने तुम्हें चाटा क्यों मारा, आई डोंट नो व्हाई ही स्लैप्ड यू। देख रहे हैं, डिड गायब हो गया। यही है वो मैजिक। तो कब हम करेंगे, छोटे छोटे आइटम हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्या तुझे पता है, डू यू नो, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे मत बताओ, डोंट टेल मी, उसे बताओ, टेल हिम या टेल हर। इस तरह से बस छोटे आइटम होंगे। एनीवेज गाइस, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। अभी भी हम आस्किंग क्वेश्चन और रिप्लाइंग पे ही काम कर रहे हैं। जब ये डू में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, आई वी यू दे प्लूरल में, उसके बाद मैं आपको फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर में ले जाऊंगा। आपको सवाल पूछना, जवाब देना आना ही चाहिए, हर एक टेंस में प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ बने रहें, कितना भी वक्त लगे सीख जाएंगे गाइस आप, ट्रस्ट मी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव फन।